गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 2 है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे। तीनों के तीनों क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, यानी कि स्टोरी से में। लेट्स स्टार्ट। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलील को एक पिक्चर रखना है फ्रेम के अंदर, ठीक है। द पिक्चर इज 7 and 3.5 सेंटीमीटर वाइड, और पिक्चर की लेंथ वाइड कितना है, इतना वाइड है, 7 × 3.5 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर दैन 7 × 3.10 सेंटीमीटर वाइड। यानी कि फ्रेम में पिक्चर डालना हो तो वो जो इससे बड़ा नहीं होना, यानी कि फ्रेम की जो साइज़ है वो इतनी है, ठीक है। वो पिक्चर की साइज़ उससे ज़्यादा है, ठीक है। पिक्चर की साइज़ उससे ज़्यादा है। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम, यानी कि हमें पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, ये ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। पिक्चर की साइज़ बड़ी है, फ्रेम की साइज़ छोटी है, तो पिक्चर को थोड़ा ट्रिम करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, चलो देखते हैं। विड्थ ऑफ द पिक्चर इज 7 × 7 and 3.5 सेंटीमीटर। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो कन्वर्ट कर देते हैं, 5 3 = 75 + 3 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दिए, 35 + 3 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर। वे रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द पिक्चर कितनी होनी चाहिए, रिक्वायर्ड विड्थ उसकी बात है, ठीक है। तो यानी कि फ्रेम की साइज़ कितनी है, 7 × 3.10 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 × 3.10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 7 = 70 + 3 यानी कि 73.10 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बात आएगी कितना हमें ट्रिम करना पड़ेगा पिक्चर को, यानी कि सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि पिक्चर बड़ा है, ठीक है। तो उसमें से फ्रेम की साइज़ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा कि भाई इतना पोर्शन आपको ट्रिम करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पिक्चर की साइज़ कितनी है, बड़ी है, यानी कि 38.5, वो बड़ा है, ठीक है। उसमें से ही फ्रेम की साइज़ को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करने नहीं हो सकता, क्योंकि इसके डिनोमीटर में 5 है, इसके डिनोमीटर में 10 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 5 and 10 इज कितना आता है, 10 आता है, ठीक है। इसका एलसीएम कितना है, 10 है। अभी ये टर्म हमारी थी 38/5, तो 5 को 10 बनाए, क्योंकि एलसीएम हमारा 10 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से, ठीक है। यहाँ पे तो 10 है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 1 करने की ज़रूरत है ही नहीं। 38 टू ज़ा कितना हुआ, 76, और 5 टू ज़ा 10 हो गए, यहाँ पे 73/10, दोनों के डिनोमीटर में क्या आ गए, 10 आ गए, यानी कि अभी 10 को हमने कॉमन किया यहाँ पे, और ये हो गया 76 - 3/10, यानी कि कितना है, 3/10 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी साइज हमें क्या करनी पड़ेगी, ट्रिम करनी पड़ेगी। तो लास्ट में आपको ये लिख देना है, दस द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय 3/10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका पिक भी आपको आ जाएगा अगर कोई विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। एक एप्पल है, उसका 3/5 पोर्शन, कुछ पोर्शन यहाँ पे लिखा है 3/5 पोर्शन, वो कौन खा जाती है, ऋतु खा जाती है, और जो बचा कुचा है वो उसका भाई सोमू खा जाता है, ठीक है। वैसी बात है। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, तो सोमू ने कितना एप्पल, कितने पार्ट का एप्पल खाया, एप्पल एक ही है, ठीक है, वो हमें याद रखना है। हु हैड हु हैड द लॉन्गर शेयर, यानी कि किसने ज़्यादा खाया, बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा खाया। फिर से बता देता हूँ, एक एप्पल है, उसमें से कुछ पार्ट, यानी कि 3/5 पार्ट कौन खा जाती है, ऋतु खा जाती है, और जो भी बचा कुचा है वो कौन खा जाता है, उसका भाई सोमू खा जाता है। तो हमें फाइंड करना है किसने ज़्यादा खाया और कितना। तो स्टार्ट करते हैं, देखो ऋतु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, एक एप्पल का वो 3.5 पार्ट वो खा जाती है। सोमू एट रिमेनिंग पार्ट, यानी कि वो जो बचा कुचा था उस वो पार्ट किसने खाया, सोमू ने खाया। यानी कि एक एप्पल था, माइनस उसमें से 3/5 पार्ट्स कौन खा गई, ऋतु खा गई, यानी कि इन दोनों का हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें जो आंसर मिलेगा वो पार्ट, उतना पार्ट किसने खाया होगा, सोमू ने खाया होगा, क्योंकि उतना ही पार्ट बचा होगा, ठीक है। तो अभी इसका सब्ट्रैक्शन करना ही, इसके डिनोमीटर में कुछ है नहीं, तो मुझे जो मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था, आपको डिनोमीटर में बाय डिफॉल्ट क्या डालना है, 1 डालना है। अभी 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, यानी कि यहाँ पे
ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 माइनस 3/5 हो गया, ठीक है। यानी कि 2/5 पार्ट, यानी कि 2/5 पार्ट एप्पल किसने खाया, उसके भाई सोमू ने खाया। और 3/5 पार्ट किसने खाया, उसकी बहन रितु ने खाया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2/5 यहाँ पे भी 5 है और रितु ने खाया यहाँ पे भी 5 है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा होता है, हमको पता है। यानी कि रितु ने एप्पल ज़्यादा खाया, यहाँ पे 3 और 2 है तो 3 बड़ा है ना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 5 तो 3 बड़ा है 2 से, यानी कि रितु ने ज़्यादा खाया। अगेन 3 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 3/5 इज ग्रेटर देन 2/5, दैट मीन्स रितु हैड द लार्जर शेयर, यानी कि उसने ज़्यादा एप्पल खाया है, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन हमारा है कितना ज़्यादा खाया है, तो दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। रितु ने कितना खाया था 3/5, उसने ज़्यादा खाया था, इसलिए वो टर्म हमें आगे लिखनी पड़ेगी -2/5, यानी कि इतना उसके भाई सोमू ने खाया, यानी कि 5 आ गए डिनोमिनेटर में, यानी कि 3 - 2/5 यानी कि 1/5। तो रितु ने कितना सोमू से ज़्यादा खाया, यानी कि 1/5 पार्ट उसने उससे ज़्यादा खाया, ठीक है। दस रितु हैड लार्जर शेयर बाय 1/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, यानी कि रितु ने उसके भाई सोमू से 1/5 पार्ट एप्पल ज़्यादा खाया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स। माइकल कोई पिक्चर को कलर करता है, कितने टाइम में करना है, इतने टाइम में 7/12 आवर्स। और वैभव वही काम करता है, वही पिक्चर को कलर करने का 3/4 आवर्स में करता है, ठीक है। यह और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हु वर्क लॉन्गर, किसने ज़्यादा टाइम लिया, ठीक है, किसने ज़्यादा टाइम वर्क किया। सेकंड है बाय व्हाट फ्रैक्शन वॉज इट लॉन्गर, और कितने फ्रैक्शन उसने मीन्स कितना ज़्यादा काम किया, किसने किया और कितना किया, वो दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं उसे। माइकल टेक्स 7/12 आवर एंड वैभव टेक्स 3/4 आवर्स फॉर कलरिंग ए पिक्चर। वो माइकल इतना लेता है और वैभव इतना टाइम लेता है। यहाँ पे हमको पहले तो किसने ज़्यादा टाइम लिया वो फाइंड करने के लिए हमें दोनों नंबर को कंपेयर करने पड़ेंगे। अभी हमको इस डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा किसने ज़्यादा टाइम लिया, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 4, यहाँ पे 12 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो कितना आता है, 12 आता है। कितना आता है, 12 आता है। अभी इसके डिनोमिनेटर में तो 12 है, तो माइकल ने तो 7/12 आवर लिया, ठीक है, यानी कि इसमें तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। वैभव टेक्स 3/4, ठीक है, तो उसने इतना टाइम लिया। अभी इसको 4 को 12 बनाने की 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसने कितना टाइम लिया, 9/12 आवर्स लिया। इसने कितना टाइम लिया, इतना टाइम लिया, 9/12 आवर्स, ठीक है। यानी कि अभी देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 7/12 एंड 9/12, ठीक है। यानी कि 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा। सो वैभव वर्क लॉन्गर, वैभव को वो पिक्चर को कलर करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाए, ठीक है, और माइकल को कम लगाए। और कितना लगाए वो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यानी कि 9/12 - 7/12। अभी 12 है, 12 को कॉमन बना, ठीक है, 9 - 7 यानी कि 2/12। अभी हम कट शॉर्ट कर देंगे, यानी कि 6 2 जा तो ऊपर 2 निकल जाएगा, तो 1/6 भी उसका आंसर आएगा। यानी कि 10 वैभव वर्क लॉन्गर बाय 1/6 ऑफ एन आवर, यानी कि उसने 1/6 आवर ज़्यादा टाइम लिया है कंपेयर टू माइकल। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के बारे में स्टडी करेंगे। आज हमने जो भी स्टडी किया है उसको आपको नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है और फिर मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप करना है, ठीक है। हैव अ गुड डे।